5 अगस्त तारीख का एक स्या दिन भारत ने 5 अगस्त 2019 को अपने ही आइन में तरमीम करके आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। भारत ने न सिर्फ आलमी क़वानीन की धज्जियां बिखेरी बल्कि अपने आइन की भी पामाली की। इस तारीखी कानून शिकनी को 6 साल मुकम्मल हो गए। मुल्क में कश्मीरियों से सारी यकजहती के लिए आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। पाकिस्तानी और बैरून मुल्क बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। आज के दिन भारत में मोदी की हुकूमत ने हिंदुत्व के एजेंडे की तकमील के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत की जदोजहद जारी रखेंगे और भारत के गासबाना और गैर अखलाकी कब्ज़े को कभी कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि आज के दिन भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। कश्मीरी अवाम भारत के गासिबाना इक़दाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा जारी। नगमे में भारतीय जुल्म के खिलाफ गूंजदार पैगाम और कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद को सलाम पेश किया गया। भारतीय जुल्म की बदौलत जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर आज भी शोलों में जल रही है। अपने लहू से हक की दास्तान लिखने वाले कश्मीरियों का भारतीय तसल्लुत से आज़ादी लेने का आज़म। PTI का मुमकिना एहतजाज। रावलपिंडी में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में इज्तिमात, रैलियों, धरनों, जलसे जुलूस पर पाबंदी रहेगी। मुख्तलिफ शाहराहों पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। एहतजाज की सूरत में रेड जोन और मलिका रेड जोन को सील किया जाएगा। PTI के F9 पार्क में जलसे की दरख्वास्त भी मुस्तरद। PTI को स्पेस ना मिली तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। हिसाब बराबर हो चुका, 9 मई की धुंध अब बैठनी है। बानी PTI बुशरा बीबी को कब तक जेल में रखा जाएगा? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, एक दूसरे को इज्जत, पहचान और सियासी स्पेस देना जरूरी है। आमिर डोगर बोले, अपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल हुआ। उमर अयूब समेत कई अपोजिशन अरकान ऐवान में मौजूद नहीं। ये ऐवान की मैंडेट की तौहीन है। गजा में बारूद की बारिश थमी न भूख का हथियार। भूखे प्यासे मजीद 6 फलस्तीनी दम तोड़ गए। 2 बच्चे शामिल मजमूई तादाद 93 बच्चों समेत 175 हो गई। इमदादी मराकज़ और रिहायशी मकामात पर वहशियाना हमले। इमदाद की मतलाशी 27 अफराद समेत 56 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इमदाद ना पहुँचने से कहत में शिद्दत। रोजाना 600 इमदादी ट्रकों की जरूरत, लेकिन गजा में दाखिले के लिए सिर्फ चंद ट्रकों की इजाजत। इसराइल ने 22,000 से जायद इमदादी ट्रक सरहदों पर रोक लिए। गजा में भूख के हथियार से फलस्तीनियों को मारने वाली सयूनी हुकूमत अपने फौजी की हालत देखकर हिल गई। फलस्तीनी बच्चों को भूख से मरते देखकर खामोश मगरबी दुनिया भी चीख उठी। सयूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों को खुराक पहुँचाने की दुहाइयाँ देना शुरू कर दी। हमास ने कहा कि इसराइल नाकाबंदी खत्म करने तो इमदाद की यरगमालियों तक पहुँचा देंगे। रूस से तेल की खरीदारी भारत को पड़ने लगी भारी। अमरीकी सदर की भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत रूस से बड़ी मकदार में सस्ता तेल खरीद रहा है और बैनुल-अक़वामी मंडी में बेचकर फायदा उठा रहा है। भारत को इसकी कोई फिक्र नहीं कि रूस इन पैसों से यूक्रेन में जंग लड़ रहा है, जिससे बेगुनाह इंसान जान से जा रहे हैं। भारतीय मसनूआत की अमरीका दरामद पर ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने साफ साफ बता दिया। ट्रंप का भारत पर टैरिफ में इजाफे का ऐलान। भारतीय मीडिया परेशान। गोदी मीडिया के एंकर्स ने अमरीकी सदर के फैसले को भारत पर दबाव बढ़ाने का हरबा करार दे दिया। कहा, ट्रंप भारत के खिलाफ दबाव में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ अमरीकी सदर टैरिफ को बतौर हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट के करीब फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मजहर और वारिस के नाम से हुई। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध का वाक़े का नोटिस। SSP इससे तफसीलात तलब। ज़ियाउल हुसैन लंजार का मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी के लिए तारीख मुकर्रर। प्रॉपर्टीज की नीलामी 7 अगस्त को नैब रावलपिंडी ऑफिस में होगी। बहरिया टाउन कॉर्पोरेट ऑफिस 2, बहरिया टाउन फेज 2 रावलपिंडी की नीलामी। एरीना सिनेमा को नीलाम किया जाएगा।
قومی احتساب بیورو کے مطابق بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل اکیڈمی، سفاری کلب، سفاری ولاز بھی نیلامی ہوگی۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا شوگر انڈسٹری میں غیر قانونی پالیسیوں اور اقدامات پر کڑے احتساب کا مطالبہ، چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا جنوری سے چینی کی قیمت تشویشناک حد تک 200 روپے فی کلو دیکھ رہے ہیں۔ حکومت میں موجود چند خاندانوں کا بالواسطہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے۔ یہ مفادات کے ٹکراؤ اور حکومت میں ہو کر اپنے ذاتی کاروباروں کو فائدہ دینے کی بدترین مثال ہے۔ اجرک والی نمبر پلیٹس لگانے کی تاریخ میں توسیع، سندھ میں سیکیورٹی فیچر نمبر پلیٹس کی ڈیڈ لائن 14 اگست سے بڑھا کر 31 اکتوبر کر دی گئی۔ محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گلگت بلتستان میں سیلاب میں بہہ جانے والے سیاحوں کی تلاش کے لیے آپریشن ختم، ملبے سے تمام گاڑیاں نکال لی گئیں۔ لاپتہ افراد کا سراغ نہ مل سکا، سیلابی ریلے میں لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ لاپتہ افراد کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں آئندہ ہفتے طوفانی بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ برفانی جھیلیں پھٹنے، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ کراچی کے لیاری جنرل اسپتال کے ڈاکٹرز کا بڑا کارنامہ، سرجری کے بغیر خاتون کے پیٹ سے تالا نکال لیا۔ ذہنی معذور 23 سالہ خاتون نے لوہے کا تالا نکل لیا تھا، لیپروسکوپی کے ذریعے پیچیدہ کیس حل کیا گیا۔